अभी अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना है जिसका नाम है RHO रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कर। वो अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी फॉलोवर्स उसमें जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इसको सपोर्ट करना चाहते हो तो ये आईडी है, आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हो, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। ये प्रोफाइल बनने के बाद कुछ लोगों ने इस पे आवाज उठा रहा है, ये रिजर्वेशन नहीं हटेगा। इसमें एक ये भाई भी है, बहुत जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे लगा हुआ है कि ये ब्राह्मण का अपना जो मर्जी है वो चला रहा है। भाई साहब, इसमें ब्राह्मण का कोई मर्जी नहीं है, ये सोचने वाली बात है। लोग बोलते हैं कि जातिवाद खत्म करो, अगर जातिवाद खत्म करेगा तो फिर उसमें तो ऑटोमेटिक रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा ना। तो रिजर्वेशन हटाने से फिर तुम्हें समस्या क्या है? तो तुम्हारे कहने का मतलब जातिवाद भी खत्म होना चाहिए और रिजर्वेशन भी रहना चाहिए कि हमें 40% आरक्षण मिलना चाहिए, हम 40% लेके नौकरी करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। अगर तुम 40% लेके डॉक्टर बन गया तो फिर उस 40% वाले दिमाग लेके तुम उस मरीज को क्या इलाज करो, फिर उस हॉस्पिटल का क्या होगा, फिर ये देश किस दिशा में जाएगा? तो भाई साहब, जब रिजर्वेशन हटाओ जो चल रहा है वो अच्छा है ना, तुम भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, सब मेहनत करेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नॉलेज बढ़ेगा, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, विदेशों में अच्छी जॉब मिलेगी। तो तुम एक तरह चाहते हो कि जातिवाद खत्म करो, लेकिन रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। किस तरह की मानसिकता है? तो इन लोगों के पास यही फंडा है, जातिवाद खत्म करो लेकिन रिजर्वेशन होना चाहिए। भाई साहब, जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो रिजर्वेशन का फिर बेनिफिट क्या लोगे? अपने देश में कई सारे ऐसे राज्य है, कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे रिजर्वेशन वालों के लिए अभी भी सीट खाली है। वहाँ पे रिजर्वेशन वाले इतनी कमजोर है पढ़ने में कि वो सीट भी पूरा नहीं कर पाता है, और तुम सोशल मीडिया पर आके हल्ला मचाते हो कि हमारा ये हमारा वो। जबान में झाँक के देखो कि तुम्हारी कितनी कमियां है। 40% आरक्षण होने के बाद भी तुम अपनी सीट पे पूर्ति नहीं कर पाते हो। तो भाई साहब, इसमें किसकी गलती है? गवर्नमेंट की। फिर आ जाता है ब्राह्मण अपनी बेटिया से शादी करो, मतलब जीरो सिविक सेंस। इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। जातिवाद खत्म करो तो ब्राह्मण की बेटी इसको चाहिए शादी करने के लिए। भाई साहब, तुम ब्राह्मण की बेटी से शादी करके करोगे क्या? ना तुम्हारे पास औकात, ना रखने की, ना शिष्टाचार की, ना संस्कार की, ना वेद पुराणों की। ब्राह्मण की बेटी वेद पुराणों में महारत हासिल रहती है। तुम्हारे साथ पुरखों में कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं होगा वेद पुराण का, उतना ज्ञानी उसका एक 6-7 साल का बच्चा होता है। तुम उससे कंपेयर करते हो, होगा क्या उससे? तुम लोगों के दिमाग में तो वही कीड़ा भरा पड़ा है, तुम लोग तो फिर वही करोगे। बाबा साहब ने तो ब्राह्मण के लड़की से शादी किया था, क्या उखाड़ लिया बाबा साहब ने? क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? ब्राह्मणों ने यही सोच के शादी किया था बाबा साहब से कि ये जो भेदभाव वाला सिस्टम है वो खत्म हो, दूरियां कम हो, और आने वाले फ्यूचर में हम सब मिल के रहे, हम सब एक रहे, हम सब हिंदू रहे। अगर तुम लोगों को कुछ बदलना है तो अपनी सोच बदलो, अपनी विचार बदलो, अपनी संस्कार बदलो।